हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7। आप लोग सीयूटी पीजी 2027 की प्रेपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है, हम अपियर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो वेलकम टू द चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कौन अपियर कर सकता है, तो यहाँ पर दो तरीके की एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर आपसे एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दो तरीके की होती है बच्चों। एक है आपकी जनरल, जो जनरली सबको फुलफिल करनी ही करनी है। कुछ एलिजिबिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी होती है ना, कुछ आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या फिर आप किस कोर्स को परस्यू करना चाह रहे हो उसकी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पर ले चलती हूँ। यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन का ये खोला है। तो सबसे पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो मैं जनरली बात कर रही हूँ, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप अपने बैचलर्स डिग्री को पास किया हुआ है या फिर आप परस्यू कर रहे हो, मतलब कि फाइनल ईयर में हो, तो दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। देखो, जो पास्ड आउट है उनके पास तो ऑलरेडी अपना रिजल्ट होगा, तो आप लोग जो है इजीली अप्लाई वहां पर कर पाओगे। देखो, इसमें भी क्या होता है कि जिन्होंने भी पास्ड आउट कर रखी है, जिन्होंने पास्ड आउट कर रखी है, उनको अपनी बैचलर्स में 45 से 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। 45% आपका फॉर द रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC के लिए, और 50% आपके अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं। ठीक है, अब जो भी अपियरिंग वाले बच्चे हैं, जो कि फाइनल ईयर में हैं, अपियर कर रहे हैं, अभी उनके पास रिजल्ट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे अप्लाई। जब भी सीयूटी पीजी का फॉर्म आता है तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आपने पास कर लिया है या फिर आप अपियरिंग हो। अगर आप अपियरिंग होते हो तो आप रिजल्ट अवेटेड में डाल सकते हो कि भाई मैं अभी अपियरिंग हूँ। तो क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में देते हैं, मतलब मैक्सिमम वही होते हैं, तो आप सभी अपियरिंग डाल सकते हैं। जब यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती है ना, लास्ट में रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, जब कट ऑफ आने लग जाती है, उस टाइम पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते हो, वहां पर आपको अपना रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का सबमिट करना होता है। इन केस, वैसे उस टाइम तक सबका रिजल्ट आ चुका होता है, इन केस अगर किसी का नहीं आता है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल कर दोगे, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। ठीक है, इतने आप किसी सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर सकते हो, अवेटेड डाल देते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है कि भाई इतने से इतनी एज वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं मैम यूनिवर्सिटी वाइज या कोर्स वाइज कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। तो देखो, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, आपको उसकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जाकर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। जैसे कि अगर मैं BHU की बात करूं, कोई बच्चा जोलॉजी वहां से करना चाह रहा है, तो उन्हें केमिस्ट्री उनके पास सेमेस्टर में होनी होनी चाहिए। कुछ ऐसे हर एक कोर्सेज के अंदर होता है। जैसे अगर कोई साइंस से परस्यू करना चाह रहा है लेकिन उसकी बैचलर्स ह्यूमैनिटीज में है, अब वो स्विच करना चाह रहा है स्ट्रीम, तो उनको उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। अब वो आप कहाँ से देखोगे। देखो, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, जैसे सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाओगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने खोली, यहाँ पर आपके पास सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर खोल देती हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, है ना। जैसे ये रही आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तो यहाँ पर हर एक प्रोग्राम के आगे एलिजिबिलिटी मेंशन होती है, नॉट ओनली BHU, सबके अंदर ये ऑप्शन होता है। जैसे SEQP1 मास्टर्स इन साइंस, अगर आपको एग्रीकल्चर करनी है तो आपको ये फुलफिल उनकी करनी पड़ेगी, है ना। सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है सबके अंदर। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनको टारगेट कर रहे हो, किसी को भी आप ओपन करके देख लोगे। जैसे लास्ट में ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप इसको ओपन करो, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी है। तो आपको यहाँ पर ये वाली एलिजिबिलिटी भी फुलफिल यहाँ पर करनी ही करनी है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन है कि भाई कैंडिडेट जो भी यहाँ पर चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सके। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो CUET PG में जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह लगता है, कई बार कैटेगरी का भी रिजर्वेशन होता है, रिलैक्सेशन मिलता है,
दूसरी चीज़, अगर आप DU में अप्लाई कर रहे हो तो जो ऑलरेडी DU के बैचलर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है कि अगर जो किसी और यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करके बच्चा आ रहा है तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है एज कम्पेयर टू XDU वालों की। सेम BHU में भी ऐसी होता है, तो ये भी होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप सभी को चेक करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंसेस, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है उस तरीके से आप जाके अपने अपने जिस भी पेपर कोड को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी को जाके चेक कर लेना कि क्या फुलफिल कर रहे हो या नहीं। देखो, आप फॉर्म के अंदर तो फिल कर दोगे, है ना, एग्जाम भी दे आओगे, लेकिन लास्ट में जब आपका काउंसलिंग का टाइम आता है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरी तो एलिजिबिलिटी मैच ही नहीं कर रही, मैम मैंने तो एग्जाम दे दिया, तो फिर वो आपका वेस्ट ना हो जाए इसलिए आप पहले से अभी से, क्योंकि सही बच्चे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, जिस भी पेपर कोड को आप चूज कर रहे हो पहले जाके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में चेक कर लो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, इतना आप सभी को करना है। तो दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी। और इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है रिलेटेड टू दिस तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा CUET PG 2027 के लिए आप सभी प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। सारे CUET PG के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। 2025-26 हर एक साल में भाई बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर एंड टॉप रैंकर्स हमारे आए हैं जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में गए हैं, तो इस बार आप भी हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेल आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, ये मेल आईडी है, इस पे आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर द बैचेस, अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा क्या नहीं, कोई भी आपकी A to Z कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा ये कूपन कोड है, जब भी आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आपको इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी को स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, किसी की फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस पर स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। एलिजिबिलिटी चेक करो, प्रिपरेशन तैयार अपनी स्टार्ट कर दो एंड एग्जाम में रेडी हो जाओ। ऑल द बेस्ट।